हेलो दोस्तों, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आज हम लोग सेवा भारती की ओर से, मैं सेवा भारती के अध्यक्ष हूँ, सेवा भारती की ओर से किशोरी विकास केंद्र में किशोरियों के लिए राखी का आयोजन करने जा रहे हैं। राखी का कंपटीशन जो हम करवा रहे हैं, तो अब हम आपको राखी कंपटीशन की ओर ले चलते हैं धीरे धीरे कि हमने वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएँ करनी है। फिर बच्चों को दिखाएंगे कैसे बना रहे हैं। और अगर मेरा चैनल तुम्हें अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं फिर आगे की। मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने। इसमें आप घर बैठे 24 घंटे आपको मदद मिल जाएगी। इसमें जैसे आपको कोई शिकायत करनी है, आपके साथ कोई छेड़खानी की है या किसी को आपने लड़ते झगड़ते देख लिया, तो आप शिकायत करना चाहते हैं कि आपके घर में कोई लड़ाई कोई भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या आपकी कोई सहायता चाहिए, आपके पास अंधेरे में कहीं जा रहे हैं, मतलब आपको कोई छोटे छोटे बच्चों ने राखी बनाई ना, मजा आया राखी बनाने में, हैं? चलो चलिए क्लास में तुमने नहीं बनाई राखी? मजा आ रहा राखी बनाने में, हैं? मजा आ रहा है? आपको भी मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? गुड। अरे वाह, बड़ी सुंदर राखी बना दी। आपने भी बनाई? आपकी राखी कहाँ है? नहीं बनाई? अच्छा, राखी कंपटीशन में इतने सारे बच्चों ने भाग किया, प्रतिभाग किया। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज़ दे रहे हैं। देखिए कौन बच्चा निकलता है फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड। पानी पियो बहन जी। हमारी कला बढ़ती है और राखी बनाने से हमारी ड्राइंग भी अच्छी होती है। और जैसे कि हम डिज़ाइन करते हैं तो कोई डिज़ाइनर के लिए अच्छी आकृतियाँ सोचना इससे इस राखी बनाने से बढ़ती है, इसलिए हम राखी को बनाते हैं। बनाते हैं। एक बार जब कृष्ण भगवान और द्रौपदी खेल रहे थे ऐसे बाग में, तो कृष्ण भगवान की जो एक कलाई होती है यहाँ पे लग जाती है, तो जो द्रौपदी होती है अपनी चुन्नी फाड़ के उनके हाथ में बांधती है और कृष्ण भगवान होते हैं जो उन्होंने मेरे हाथ में बांधी और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारी मेरे को सहायता करूँगा। सबसे राखी का पर्व मनाया जाता है। चीर हरण हो रहा था तब जाके तब कृष्ण भगवान ने उनकी सहायता करी।
जो ये राखी बनाने का क्या था, प्रतियोगिता थी ना, तो राखी हम बनाते हैं, फिर आते हैं, क्या के कारण ऐतिहासिक रहस्य है। क्योंकि हमारे जो भी पर्व है उसके पीछे कुछ न कुछ तथ्य है। तो मैं अपने बीच में सौभाग्य की विस्तार से है कि इस कार्यक्रम में माननीय समाज महोदय जी हमारे उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राखी के विषय में आप बता जाएंगे और नई जानकारी हम देंगे। विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य जी, अपनी मातृमंडल से आई हुई बहनें और इस विद्यालय के आचार्य बंधु, आचार्य बहनें और प्रिय भैया बहनें, अपने यहाँ धार्मिक त्योहारों में इसमें हर प्रकार की जाति वर्ण धर्म के लोग सब मनाते हैं। इसमें एक रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली और होली, 4 ऐसे पर्व हैं जिसको पूरा देश हर्षोल्लास से मनाता है। इसमें जो रक्षाबंधन का पर्व है ये सबसे महत्वपूर्ण है। 2-3 कारण थे। कहते हैं कि जब प्राचीन काल में हमारे देश में हमारा जो धार्मिक ग्रंथ थे, जिनको हम अपने वेद पुराण कहते हैं, इन पर एक प्रकार से आक्रमण हो रहा था, इनको जलाया जा रहा था। जो इनके रक्षक थे, जिनको हम उस समय पंडित बोलते थे या ब्राह्मण बोलते थे, उनको मारा जा रहा था। तो अपने उस ज्ञान को बचाने के लिए और वो समाज, ब्राह्मण समाज या उसका ज्ञानी समाज जो ग्रंथों को पढ़ता था, इसलिए पंडित बोलते थे, उस ज्ञान को जानते थे। तो अपने यजमानों के पास गए और कहा कि भाई हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट है, अगर हमें ज्ञान ही खत्म हो जाएगा, आगे की पीढ़ी को ज्ञान कैसे मिलेगा? अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर यजमान उनको वचन देते थे कि मैं आपके इस ज्ञान की रक्षा करने का भार मेरे ऊपर है, आप ज्ञान दीजिए, समाज जागरण कीजिए, समाज को अच्छी दिशा दीजिए, आप अपना काम कीजिए, मैं आपकी रक्षा मैं करूँगा। तो पहले से ब्राह्मण यजमान को अपना एक धागा बांधता था और वो उसको वचन देता था। धीरे धीरे एक त्यौहार एक प्रकार से यहाँ से भी आगे आकर और भैया भाई बहन के रूप में एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होने लग गया। तो ये अभी बहन ने बताया था द्रौपदी और कृष्ण की कहानी, तो उसी कहानी के आधार पर ये आगे बढ़ा। ऐसे बहुत सारे राजा बलि से भी संबंधित कहानी है कि राजा बलि को भी कहानी बांधी थी लक्ष्मी ने, और उसके बाद फिर वहाँ से विष्णु भगवान को छुड़ा के लाए थे। वो कहानी कभी सुना, अभी समय बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं, लेकिन अपने जो विद्या भारती के रूप में जो हमारा मातृ संगठन RSS है, ये जो इस प्रकार के त्योहारों को बनाता है, इसके पीछे और भी कला है। इसके पीछे के एक है कि जो हमारा समाज है, समाज में आपस में भाईचारा बढ़े। जिस प्रकार एक बहन और भाई का आपस में प्रेम है, स्नेह है, ऐसे पूरे समाज में स्नेह हो। कोई द्वेष की भावना, कोई आपस में वैमनस्य की भावना, कोई आपस में एक दूसरे से भेदभाव, ये ना हो। हम सब एक दूसरे को राखी बांधें। अपने स्वयंसेवक बंधु जब कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो सबके वहाँ राखी, आपस में भी राखी बांधते हैं। हम अपने घर को भी राखी बांधते हैं। हम गुरु से कहते हैं कि हम वचन लेते हैं, इस जो सज्जन शक्ति है उसका संरक्षण, जो दुर्जन शक्ति है उसका विनाश के लिए हम आगे आएंगे। जो भगवान ने कहा था विनाशाय दुष्कृताम, वो विनाशाय दुष्कृताम के लिए हम आगे आएंगे। हम आपको वचन देते हैं, हम अपने गुरु के सामने भी वचन देते हैं। ऐसे ही पूरा हिंदू समाज एक हर्षोल्लास से पर्व मनाता है। आप सब भी कि आज आपके बहनों ने इतनी अच्छी आपने राखियाँ बनाई, वो अपनी कला भी दिखाई। हम जो बाहर से बिक करके जो राखी आ रही है, कोई चाइना से आ रही है, कोई दूसरी जगह से आ रही है, हमारे अंदर जो क्वालिटी है कि हम खुद भी बना सकते हैं, अपने को ही रोजगार मिल जाएगा, अपने 2-4 लोगों को रोजगार मिलेगा, हम ऐसे कुछ स्वरोजगार की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसे आज हमने ऐसी कला दिखाई, पर बड़े होकर के हम अपना एक व्यवसाय, छोटा सा व्यवसाय भी कर सकते हैं। ये तो और अच्छी बात रही। आप सबको शुभकामनाएं, और मातृ मंडल की जो बहनें हैं उनको भी ढेर सारी बधाई। उनको भी ऐसा कार्यक्रम हमारे बीच किया, और माँ सरस्वती से कामना करता हूँ कि आप सबको सब दे, अच्छा प्रेम शरीर सब आपके पास में। आचार्य बंधु, माननीय प्रधानाचार्य,
एवं अपने समाज के निरीक्षक एवं मेरी मातृमंडल सेवा भारती की सभी बहनों को संयुक्त रूप से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज आप लोगों ने यहाँ पे बहुत सुंदर राखियाँ बनाई। सारे बच्चे सबसे पहले बधाई की बात है, आप लोगों ने अपनी अपनी प्रतिभा यहाँ पे दिखाई और जो बच्चे रह गए हैं उनसे मैं अपेक्षा करूँगी कि अगली बार हो सकता है उनका और अच्छी प्रतिभा हो, वो आगे आए, अपनी प्रतिभा को दिखाए। पीछे रहने की कोशिश जिंदगी में कभी भी नहीं करना चाहिए। जो बच्चा पीछे बैठता है वो फिर पीछे ही रह जाता है। इसलिए स्कूल में देखा होगा आपने, पहले हमारे समय में तो होता था जो पहले आता था वो आगे बैठ जाता था और पीछे वाला पीछे ही रहता था, क्योंकि वो लेट कमर होता था, हमेशा देर में आता था। तो आज अब उस पद्धति को हटाने के लिए उन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट के लिए रोलिंग सिस्टम कर दिया है। आपके यहाँ भी होता होगा, अब बच्चे की आगे की बारी आएगी और पीछे भी बारी आएगी। अब इसमें तो आपको आपके गुरु जो है आगे लाने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी आगे आए, जब जिसकी करना आए वो आगे आए, आपकी प्रतिभा आगे आए। लेकिन कुछ प्रतिभाएं ऐसी होती है जिनको हमें दिखाने के लिए स्वयं आगे आना पड़ता है। अगर हम पीछे रह जाएंगे तो हम पीछे ही रह जाएंगे। आपने देखें छोटी सी बच्ची सबसे पहले उसने कहा कि हम भैया को बारात बांधते हैं, उनको वही मालूम है भैया को राखी बांधते हैं और उन्होंने बड़ी बात की। और उसके बाद हमारी सारी बहनें एक के बाद एक हम किसी को देख के प्रेरित होते हैं। ऐसे ही हमें भी किसी से प्रेरणा मिली तो हमारा मातृमंडल सेवा भारती जो है वो क्या काम करता है, शिक्षा, स्वावलंबन, सामाजिक समरसता, किशोरी विकास, इन 4 बिंदु पे काम करते हैं। तो ये जो हमारा राखी मेकिंग है, राखी बनाने का जो है ये हमारी स्वावलंबन का एक भाग है। ऐसे है हम लोगों के अंदर वैसे एक बात सुनिए बेटा, स्वावलंबन का कैसे है, कैसे हम स्वावलंबी बनते हैं। स्वावलंबी का मतलब क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। हम कुछ ना कुछ रोजगार अपने जीवन में करें, उसके लिए हम आप लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को अलग अलग हर किसी के लिए अलग अलग कुछ ना कुछ हम लोग साल भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो साल में एक बारी आती है राखी बनाने की, जिसके बच्चे बहुत अच्छी इस प्रतिभा को जानते हैं और उसकी प्रतिभा को दिखाने के लिए आज हमने आपके विद्यालय में हमारे सबसे पहले तो पूरे विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया। सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई। बाकी इसके मनाए जाने के जो कारण हैं वो तो बता ही दिए हैं, आचार्य जी ने भी बता दिए हैं, बहनों ने भी, कुछ बहनों ने बताए। कुछ होता है कि इंद्र भगवान की जो पत्नी थी उन्होंने रक्षा सूत्र बांध के अपने पति को युद्ध के लिए भेजा था, राक्षसी को विजय पाई थी। और उस मानना है कि जो माता सरस्वती लक्ष्मी है उन्होंने राजा बलि को रक्षा का सूत्र बांधा और पाताल लोक से विष्णु भगवान को मुक्त करवा दिया उनके बंधन से। और कृष्ण का मानना है जहाँ से हमारी भाई बहनों वाली प्रेरणा आती है, वो प्रेरणा है कि जो कृष्ण थे, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन से काट लिया था और द्रौपदी ने अपनी साड़ी को तुरंत ही अपनी साड़ी फाड़ी और उनकी अंगुली को बांध दिया उस सूत्र से, और तुरंत ही उनकी अंगुली का जो खून है वो थम गया। तब कृष्ण ने अपनी बहन को वचन दिया कि जब भी तुम्हें कोई भी मुसीबत आएगी मैं तुम्हारा वहाँ पर साथ दूँ। और जब द्रौपदी का चीर हुआ तो उसी उस छोटी सी चीर के बदले कई मनु जो साड़ी के जो वहाँ पे चीर है वो कृष्ण ने उनको बदले में दी थी। ऐसी हमारी मान्यता है कि भाई अपनी बहन की सुरक्षा करेंगे। और आज के समाज में ये थोड़ा सा कम होते जा रहा है। रक्षा हमारे लिए रक्षा सूत्र की वैल्यू कम से बन गई है। तो इसको हमको कैसे हम बनाएं, क्या इसकी बनाए जाने के कारण है, एक मैंने बताया जो उसका वास्तव में है। आज के समय में जो है हमारी कला उभरती है, हमारे दिमाग में जो जितने हमारे दिमाग में होता है उसको हमारे हाथ में उभरती है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बनाएंगे। उनकी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखती है और उनका व्यवसाय बढ़ता है, व्यवसाय के लिए दूसरा हमारी आत्मरक्षा के साथ आप लोग अगली बार से और अच्छी राखी बनाएंगे। थोड़ा सा जैसे ही राखी की टाइमिंग आती है तो आप लोग प्रैक्टिस में लगते हैं ताकि हमारे लिए इतना टफ हो जाए जजमेंट करना कि किसको हम फर्स्ट निकालें, किसको सेकंड निकालें। ये आप लोगों को हमेशा प्रैक्टिस करना है। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग प्रैक्टिस में रहोगे। एक इसमें गायत्री पांडे को
इथे स्थापनासाठी प्राथमिक ज्युनियर व सिनियर हो गया